अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स। और आज हमारा लेक्चर नंबर होगा 3, जिसके अंदर हम बात करेंगे टाइपोग्राफी से रिलेटेड। मतलब जो हम फ़ॉन्ट्स यूज़ करते हैं, वो उनके स्टाइल किस तरह के होने चाहिए, उनके ट्रेंड्स किस तरह के हम सर्च करते हैं, उनको डाउनलोड कैसे करना है, उनको इंस्टॉल किस तरीके से करना है, आइडियाज़ किधर से हमने लेने हैं कि किस तरह का फ़ॉन्ट यूज़ किया जाए, किस कैटेगरी से रिलेटेड। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट वीडियो होगी जिसके अंदर हम एक माइनर सी डिस्कशन करेंगे, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि दो चीज़ें होती हैं, एक कलर साइकोलॉजी और एक टाइपोग्राफी। इसी चीज़ के ऊपर सारे डिज़ाइन बेस करते हैं। कलर साइकोलॉजी क्या होती है, मैं यहाँ पे अगर सर्च करता हूँ कलर साइकोलॉजी, ठीक है, मतलब हर हर कलर का ना एक मतलब होता है। और वो मतलब जैसे कि रेड हम लव के लिए यूज़ करते हैं, यहाँ पे आपके पास कलर्स के ना मीनिंग्स लिखे होंगे बेसिकली। जैसे कि रेड कलर किन किन चीज़ों के लिए यूज़ होता है, ब्लैक कलर किन किन चीज़ों के लिए यूज़ होता है, इसके अलावा आपके पास पिंक कलर किन किन चीज़ों के लिए यूज़ होता है, ग्रीन कलर किन किन चीज़ों के लिए यूज़ होता है। उन सब चीज़ों के लिए आपके पास कलर्स के पीछे एक साइकोलॉजी होती है। इसी तरीके से आपने जब लिखना होता है, फ़ॉन्ट्स वगैरह लिखने होते हैं, तो आपके उसके पीछे भी एक साइकोलॉजी होती है, उसके लिए पीछे भी एक रिसर्च वर्क होता है। तो वो कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे अभी ये इमेज ओपन नहीं हो रही, मेरे ख्याल से शायद इंटरनेट स्लो है। बहरहाल आप यहाँ पे कोई भी इमेज ओपन करेंगे तो उसके अंदर उसका मीनिंग लिखा होता है। जैसे कि यहाँ पे ग्रीन तब यूज़ किया जाता है जब कोई ग्रोथ की बात हो रही हो, उसके अलावा नेचर की बात हो रही हो, आपके पास सेफ्टी की बात हो रही हो, तो आप ग्रीन कलर यूज़ करते हो। और रेड कलर यूज़ किया जाता है जब आप कोई पैशन चीज़ दिखा रहे हो कि किसी चीज़ के बारे में पैशन है, एनर्जी आपने शो करवानी है, तो आप रेड कलर यूज़ करोगे। पावर शो करवानी है, रेड। पावर ब्लैक से भी शो होती है। अब मैं ब्लैक के आपको क्यों बात कर रहा हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ फिटनेस, या इसको कहते हैं जिम, पोस्ट डिज़ाइन। अब आप जिम से रिलेटेड जितनी भी पोस्ट देखोगे या फिटनेस से रिलेटेड देखोगे, लड़कियों की फिटनेस और चीज़ होती है, बट उसमें भी डेफिनेटली पावर के ऊपर वर्किंग हो रही होती है। लेकिन लड़कों की, क्योंकि जिम के अंदर वो अच्छी खासी बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो उसमें देखो आप ज़्यादातर ब्लैक कलर यूज़ हुआ होगा। ठीक है, जितनी पोस्ट देखेंगे आप ब्लैक, उसमें मेजर कलर यूज़ हुआ होगा। तो ये कुछ कलर सेंस होती है जो कि आपने देखनी देखनी होती है। जैसे आप सैलॉन की करते हो, तो आप सैलॉन वगैरह की देखोगे, ये आपको पिंक और पर्पल इस तरह की कैटेगरी के अंदर नज़र आएगी। आपको ज़्यादातर पिक्चर्स पिंक पिंक, हर जगह पे पिंक, आपको पिंक का कोई ना कोई शेड आपको यूज़ होता हुआ नज़र आएगा। ये कलर साइकोलॉजी है कि लड़कियों को हम ज़्यादातर पिंक और रेड कलर के साथ ही वो हमारा इमेजिन करते हैं। और लड़कों के लिए क्योंकि पावर यूज़ होती है तो ब्लैक कलर ज़्यादा यूज़ होता है। तो इस तरह एक साइकोलॉजी होती है, तो हर कलर की एक डिफरेंट साइकोलॉजी होती है, वो आप देख सकते हो। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कलर किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, उसका पर्पज़ पता होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड जो मेजर चीज़ होती है जो कि लाजमी आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि आपका जो फ़ॉन्ट यूज़ हो रहा है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। और वो किस तरीके से आप कहाँ से मतलब इसके आइडियाज़ जनरेट करते हैं, उनके नाम कैसे पता लगते हैं हमें, और ट्रेंड्स कौन कौन से चल रहे होते हैं, उन चीज़ों के बारे में रिसर्च हम एक ही वेबसाइट से करते हैं। ठीक है, वैसे तो आप गूगल पे भी रिसर्च कर सकते हो, वहाँ पे आप सिंपली लिखो पोस्ट डिज़ाइनिंग, या अगर लोगोस देख रहे हो तो लोगोस, आप ट्रेंडी लोगोस, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हो जिस तरह के फ़ॉन्ट आपको यूज़ करने में कोई मसला हो रहा हो कि यार मैंने एजुकेशन से रिलेटेड अगर कोई लोगो बनाना है, तो उसमें किस तरह का फ़ॉन्ट यूज़ करें लोग, वो ज़्यादातर बोल्ड होता है या स्टाइलिश फ़ॉन्ट होता है या सिंपल होता है। तो आप यहाँ से आइडियाज़ ले सकते हो, बट यहाँ पे इतने ज़्यादा यूनिक आइडियाज़ नहीं होते। तो सबसे ज़्यादा मुझे जो मेरी फेवरेट वेबसाइट है वो है ये behance.net। ठीक है, आप यहाँ पे सिंपली आके सर्च करना फ़ॉन्ट्स। फ़ॉन्ट से सर्च करोगे ना, इधर आपको उनकी रिलेटेड रेलिवेंट पिक्चर्स भी वो देंगे कि उस पिक्चर पे वो फ़ॉन्ट कैसा लग रहा है, किस तरह के कलर कॉम्बिनेशन के ऊपर वो फ़ॉन्ट ज़्यादा उठता है। उसके अलावा आपको फ़ॉन्ट का नाम भी पता लगेगा, ठीक है। और बहुत सारे फ़ॉन्ट्स पता लगेंगे जो शायद आपने कभी देखे भी ना हो, वो उस तरह के फ़ॉन्ट। जैसे कि ये एक पफ़ी क्लाउड है, मैं इसको ओपन करता हूँ, मुझे इसका नाम भी पता लग गया, पफ़ी क्लाउड फ़ॉन्ट। अब इनको डाउनलोड और इंस्टॉल करना वो हम बाद में देखेंगे। और वो उसकी पूरी प्रेजेंटेशन देगा कि ये फ़ॉन्ट लग किस तरह का रहा है, ठीक है। आपको आइडिया हो जाएगा कि आप कहाँ कहाँ पे वो फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हो, किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो आपका ये काफ़ी चीज़ें यहाँ पे ओपन हो जाती हैं, तो आपका यहाँ से एक सेंस डेवलप होती है कि अच्छा ये फ़ॉन्ट को मैंने इस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ कभी, तो मैं इसको डाउनलोड करके अपने पास रख लूँगा। उसने यहाँ पे बेहतरीन आइडियाज़ दिए हैं, बट इन्होंने जो लिंक लगाए थे ना फ़ॉन्ट डाउनलोड करने के, बिल्कुल एंड पे जाके इनका लिंक आता है कि फ़ॉन्ट आप डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन वो पेड होता है ज़्यादातर, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है डाउनलोड पफ़ी क्लाउड फ़ॉन्ट। बट मैं ये इसका तरीका आपको बताऊंगा कि कहाँ से आपने फ्री डाउनलोड करने हैं। कोई भी फ़ॉन्ट होगा आपने सिंपली वो सर्च कर लेना है, वो उसका तरीका मैं आपको बाद में बताता हूँ।
यहाँ पे सबसे पहले तो हम फ़ॉन्ट्स की बात कर लेते हैं ना, फिर ये डिफरेंट फ़ॉन्ट्स आपके पास आ जाते हैं, आप देखते हो कि हाँ ये भी फ़ॉन्ट अच्छा लग रहा है। लेट्स सपोज़ मैं यहाँ से कोई एक फ़ॉन्ट, अब ये अरेबिक फ़ॉन्ट है, ठीक है। इधर से एक तो मुझे डिज़ाइन ट्रेंड भी साथ साथ पता लग रहा है, कलर कम्बिनेशंस भी मेरे सामने आ रहे हैं कि हाँ इस फ़ॉन्ट के साथ इस तरह का वॉलपेपर जो बैकग्राउंड पे यूज़ हुआ है ये बड़ा यूनिक सा वॉलपेपर है, ये यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा और आइडियाज़ भी आ जाएंगे मेरे पास, ठीक है। मुझे हर तरह की चीज़ें, अभी उसने अरेबिक फ़ॉन्ट सारे बताए हुए हैं, ये एक फ़ॉन्ट नहीं था, इसमें मल्टीपल फ़ॉन्ट्स आ गए हैं, आप वो सारे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कोई हम इंग्लिश फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं, जैसे कि ये एक बड़ा प्यारा सा फ़ॉन्ट है, मैं इसको ओपन करता हूँ। उसने इसके साथ एक और फाइल, उसमें 50 फ़ॉन्ट्स हैं। अब ये बड़ा यूनिक सा, ठीक है। मैं कहता हूँ कि यार ये फ़ॉन्ट मुझे चाहिए, मैं इसका नाम, अब वो साथ साथ एनिमेशंस भी लगा के दिखा रहे हैं कि एनिमेशन चेंज हो रही है, किस तरह का फ़ॉन्ट लगेगा अगर आप एनिमेटेड बनाते हो, किन कलर कम्बिनेशन के ऊपर कैसा कैसा लग रहा है। तो यहाँ से आपको कितने आइडियाज़ मिल गए जो शायद आपके दिमाग में आते भी ना, और ये फ़ॉन्ट का ही ना पता हो आपको कि ये फ़ॉन्ट कोई ऐसा है। एक तो डिज़ाइंस आपके इन्हेंस होते हैं, मॉडर्न होते जाते हैं आपकी इन चीज़ों के साथ साथ, और फ़ॉन्ट बहुत मैटर करता है। फिर उसने सारा कुछ बताया है कि अगर आपने इंग्लिश लिखनी है, रशियन लिखते हो तो इस तरह का शो होगा, इंग्लिश लिखना है तो इस तरह का शो होगा, और जो शेप्स वगैरह होती हैं या 1 2 3 4 होती है, उसके किस तरह के शो होंगे आपके पास फ़ॉन्ट, वो सारा हर चीज़ आपको यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। ये तो एक बेसिक सा रिसर्च वर्क हो गया, आपको नाम भी पता लग गया, आपने सिंपली यहाँ से नाम कॉपी करना है और आपने गूगल पे चले जाना है, और यहाँ पे मैं सिंपली इसको पेस्ट कर दूँगा, लिखूँगा फ्री फ़ॉन्ट फ्री डाउनलोड। अच्छा, इसका नाम मैं बैक आके भी एक दफ़ा देख लेता हूँ कि नाम इसका यही था कि रेड कर्ड्स होगा मेरे ख्याल से इसका नाम, हाँ रेड, ये किड्स, इसको बल्कि ये वाला नहीं है। ये आपके पास उसका आ भी गया है, ठीक है। यहाँ से आप फ्री इसको डाउनलोड कर सकते हो। मैं सिंपली यहाँ पे एक फ़ॉन्ट ओपन भी करके दिखा देता हूँ, वो आपको उसी की फ़ाइल भी दिखा देगा, ठीक है। मैं यहाँ पे नीचे आ जाऊँगा, डाउनलोड का ऑप्शन होगा, वहाँ से सिंपली जाके ये डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है। अभी ये फ़ाइल जैसे डाउनलोड हो जाती है, अच्छा वो 5 सेकंड में ना अभी डाउनलोड कर लेगा। अच्छा, ये बे फ़ॉन्ट वेबसाइट्स है, यहाँ पे भी सारे आपको फ़ॉन्ट्स मिल जाते हैं नॉर्मली, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। डा फ़ॉन्ट्स है, बे फ़ॉन्ट्स है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, अभी यहाँ पे मैं आपको साथ साथ शो करवाता जाऊँगा। ये सिंपली कह रहा है कि आप इसको सेव कर लो। अब वो फ़ॉन्ट जो वहाँ पे पेड पड़ा हुआ था, यहाँ पे मेरे पास फ्री में निकला है। इसके अलावा भी मैं और फ़ॉन्ट देखना चाहता हूँ, लेट्स सपोज़ मैं बैक आ जाता हूँ, मुझे कोई और फ़ॉन्ट भी अच्छा लग रहा है, मैं और फाइल्स ओपन करूँगा, और यहाँ से अपना रिसर्च वर्क मैंने अच्छा रखना है। मेरे पास फ़ॉन्ट के कम्बिनेशंस बहुत अच्छे अच्छे होने चाहिए। यहाँ पे अब उसने 50 प्लस फ़ॉन्ट्स एक ही फ़ाइल में बता दिए, उनके नाम लिखे होंगे। अब ये देखो इन्होंने कितनी यूनिक प्रेजेंटेशन आपको दी हुई है, जो हमें सोचनी पड़ेगी, शायद हम खुद अगर सोचने भी बैठे कि किस किस तरह के नाम है। तो ये आपको फ़ॉन्ट्स उसने सारे यहाँ पे लिख के बता दिए, इनके नेम हैं जो उसने लिखे हुए हैं, ठीक है। लेकिन मैं लेट्स सपोज़ यहाँ से नहीं देखना चाहता, मैं एक एक फ़ॉन्ट के ऊपर पूरी पूरी फ़ाइल देखना चाहता हूँ। सी मोर का ऑप्शन किधर गया है? अच्छा, वो अभी साइन इन करूँगा तो फिर उसके बाद सी मोर, वैसे तो यहाँ पे आ जाता है बहरहाल। अच्छा, यहाँ से आप कोई भी फ़ॉन्ट, अभी हम एक और कोई फ़ॉन्ट उठा लेते हैं, ताकि मैं बेसिकली आपको दिखाना चाह रहा था कि फ़ॉन्ट ढूंढना कैसे ना, कोई भी नाम हो आप उसे ढूंढ सकते हो। अब ये है सेगेस, ठीक है। अब ये फ़ॉन्ट देख लिया आपने, जी आपने देख लेना, कोई एक यूनिक चीज़ नोटिस कर लेनी, ताकि आपको कहीं पे अगर ना नज़र आ रही हो तो आप उससे मिलती जुलती चीज़ को पहचान सकें, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेगेस फ़ॉन्ट फ्री डाउनलोड, ठीक है, सिंपल। अब वो आपको सेगेस फ़ॉन्ट जहाँ जहाँ पड़ा होगा वो आपको दे देगा। मैंने आपको बताया था बी फ़ॉन्ट्स भी है और डा फ़ॉन्ट्स भी है, तो यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, दोनों जगह से डाउनलोड हो जाएगा। बी फ़ॉन्ट से तो ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दिया करके, जहाँ से भी आप करना चाहें कर सकते हैं। अच्छा, अब ये तो डाउनलोड करने का तो मैंने आपको हल बता दिया कि आपने कैसे कोई भी फ़ॉन्ट का नेम देखना है और वो आपने आके फ्री फ़ॉन्ट फ्री डाउनलोड लिख देना गूगल पे, वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद हमने देखना है कि जी अब वो डाउनलोड हो गया तो उसको इंस्टॉल किस तरह करना है। आपके पास ये एक फ़ाइल आ जाएगी, मेरे पास आर ए आर, क्योंकि ये मैकबुक है, मैकबुक में फ़ाइल डिफरेंट होती है। आपके पास आर ए आर की डाउनलोड होगी रेड कलर की, ठीक है, जो विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं। तो मैं इसको क्लिक करूँगा, ये मेरे पास इसको एक्सट्रैक्ट करके मुझे ये फ़ोल्डर ओपन कर देगा,
ठीक है, ओपन किया। अब ये होती है TXT फाइल, ठीक है, OTT भी होती है, TXT भी होती है, आपके पास शायद OTT होगी, मेरे पास TXT है, बार TTF, ठीक है। मैंने इस पर ये डबल क्लिक करना है, TTF फाइल के ऊपर डबल क्लिक किया, वो मेरे पास ये एक पॉपअप स्क्रीन दे देगा, आपके पास भी देगा, आपके पास टॉप के ऊपर इंस्टॉल का बटन आएगा, मेरे पास नीचे आ रहा है मैकबुक का इसलिए, ठीक है, और वो बता भी रहा है कि नॉट इंस्टॉल्ड। ये वही फ़ोन था जो हमने वो देखा था, सिंपली इंस्टॉल कर देंगे, ठीक हो गया। तो ये आपके पास सिंपल इंस्टॉल हो चुके हैं। अभी मेरे पास दो फ़ॉन्ट इंस्टॉल हो चुके हैं, एक मैंने पहले लेमन मिल्क किया था, ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बोल्ड फ़ॉन्ट है, बहुत क्लासिक फ़ॉन्ट है, मेरी मोस्टली हर डिज़ाइन के अंदर ज़्यादातर ये यूज़ हुआ होता है, और एक ये भी आपके सामने किया, ठीक है। इस तरीके से आप इनको फ़ॉन्ट को इंस्टॉल कर सकते हो। ये एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी होती है कि किस तरीके से आप फ़ॉन्ट्स को सर्च करते हैं, और उधर से आप उनसे आइडियाज़ लेने के बाद आप सिंपली जाएंगे और उनको इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक हो गया। आई होप कि ये क्लास काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल होगी। अपने रिमार्क्स, अपने रिव्यूज़ जो हैं वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी फर्दर रिसर्च वर्क के साथ, कि आपको साथ साथ मैं रिसर्च करना भी सिखाता हूँ कि आपने रिसर्च कहाँ से करनी है, आइडियाज़ कहाँ से लेने हैं, और वो हर क्लास के अंदर हर टॉपिक के अकॉर्डिंग रिसर्च करना मैं आपको सिखाऊँगा। तो आज की जो फ़ोन के ऊपर क्लास थी वो मुकम्मल होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।